यूपी में चुनावी बिगुल के बीच इस समय प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा काफी जोर पकड़े हुए है। इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी महिलाओं और लड़कियों पर खासा ध्यान दे रही है। इतना ही नहीं, उनकी पूरी कोशिश है कि वो ज्यादातर प्रताड़ित महिलाओं और बेटियों को कांग्रेस से विधायकी का टिकट दे सके। इसी कड़ी में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित कर यूपी के चुनावी माहौल में एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेल दिया है। प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उन्नाव और हाथरस रेप पीड़ित के परिवार की किसी महिला को टिकट देकर कांग्रेस यूपी की योगी सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान में भाजपा के ऊपर हमलावर होना चाहती थी। प्रियंका ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को तो टिकट देने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हाथरस की रेप पीड़ित के परिवार ने माफी और विनम्रता के साथ पार्टी का ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल प्रियंका गांधी ने हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को भी कांग्रेस से विधायकी का टिकट देने का प्रस्ताव सामने रखा था, लेकिन पीड़ित परिवार ने प्रियंका के इस ऑफर को ठुकरा दिया। बताया जा रहा है कि हाथरस रेप पीड़ित का परिवार सहमा हुआ है कि अगर टिकट ले लिया तो कहीं कोर्ट केस में कोई बाधा न पहुंचे। उससे भी बड़ा डर उन्हें अपनी सुरक्षा का है। कांग्रेस सूत्रों की यहां माने तो देखिए, उनका कहना है कि हाथरस रेप पीड़ित की भाभी या मां को टिकट देने की बात चल रही थी। रेप पीड़ित के भाई से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने पहले तो टिकट के ऑफर की बात पर टालमटोल किया, लेकिन फिर खुलकर कहा कि आशा सिंह की बेटी का आरोपी जेल में है और अभी हम केस लड़ रहे हैं। अगर राजनीति में आए तो फिर हमारे खिलाफ भी राजनीति होगी, केस कमजोर करने की कोशिश होगी। दूसरी बात, सुरक्षा में तैनात जवान उसी सरकार के हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस हमें खड़ा करना चाहती है। सवाल भरे लहजे में वो कहते हैं कि जिनसे सुरक्षा लेंगे उनके खिलाफ क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है। कांग्रेस के सूत्रों का आगे ये भी कहना है कि रेप पीड़िता का भाई बातचीत के दौरान तमाम बातें कहता हुआ नजर आया। आगे उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमें राजनीति में नहीं उतरना है, बल्कि अपने आरोपी को सजा दिलवानी है। साथ ही रेप पीड़िता के भाई ने आगे क्या कुछ कहा, कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि रेप पीड़ित के भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे गांव में 4 घर दलितों के घर हैं। पूरे गांव में करीब 125 परिवार रहते हैं। बाकी घर ठाकुर और ब्राह्मणों के हैं। रेप का आरोप जिन पर लगा है वो भी ठाकुर हैं। हमारे साथ वैसे भी हादसे के वक्त कोई खड़ा नहीं हुआ। अब तो गांव में हम सीधे निशाने पर हैं। आरोपी इतने दबंग थे कि सरकार को सुरक्षा देनी पड़ी। तो फिर आप ही बताओ, चुनाव लड़कर हम कहां जाएंगे? और तो और आसपास के 22 गांव ठाकुरों के ही हैं। कांग्रेस के सूत्र यहां बताते हैं कि आगे जब पीड़ित परिवार से पूछा गया कि अगर चुनाव लड़ते और आपकी मां या भाभी जीत जाती तो फिर केस लड़ना और सुरक्षित रहना दोनों आसान हो जाता। इस पर वो कहते हैं, आप बताओ, हमारे गांव समेत आसपास के 22 गांव ठाकुरों के हैं। ठाकुरों के 22 और मेरा एक गांव मिलाकर 23 गांव में मुश्किल से 50 घर भी दलितों के नहीं होंगे, तो हमें वोट कौन देता? हर गांव में 2-4 घर ही दलितों के हैं, तो हारना बिल्कुल पक्का था। और हारने के बाद हमारी स्थिति आज जो है उससे भी बुरी होती। हमारा मकसद पहले केस जीतना है, न्याय पाना है और परिवार को सुरक्षित रखना है। यानी कुल मिलाकर यहां देखें तो जिस तरह से कांग्रेस के सूत्रों ने एक एक बात बताई है, उसे सुनने और देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि परिवार न्याय चाहता है, न कि चुनावी मैदान में विपक्ष के खिलाफ ताल ठोकना। अब वहीं लोगों का यह भी कहना है कि प्रियंका गांधी को ऐसे में चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, न कि चुनावी टिकट बांटें। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।